हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य। मेरा नाम है अंशिता और आज का वीडियो है हमारे क्लास 9 के चैप्टर मोशन के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। So, without wasting any more time, let's get started. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन, जिसमें हम लोग कुछ कीवर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद जो भी डाउट है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, हमने इस तरह से आप लोगों को ये बना के दिया है स्लाइड, ताकि आप लोगों को क्या है दोनों एक साथ पता चलता रहे, हमारा जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमारी आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, वेट है। ठीक है, अब वेट क्या है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वेट हमारा हमेशा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम लोग अपना बॉडी का वेट भी नापते हैं तो क्या होता है, हमारा जब बॉडी का वेट नीचे की तरफ में जब जाता है तभी हमारा जो भी वेट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में वो हमें शो होता है। और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है। अब लेंथ है क्या, लेंथ की कोई एक किसी चीज़ की हमने पर्टिकुलर लेंथ ले ली, जैसे ये है हमारी 5 सेंटीमीटर की। अब लेंथ में क्या, हमें ये सिर्फ इसने मैग्नीट्यूड दिया है, इसने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की है। ऐसे ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें जितनी भी लंबी दे दे हमें डिस्टेंस, जैसे ये 250 किलोमीटर हमने ये लेंथ ले ली, डिस्टेंस ले ली अपनी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हुई कि ये किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये सब क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे फ्रेंड्स हमारी ये है एक ये पोजीशन है हमारी A और ये दूसरी पोजीशन है हमारी B। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे A से लेकर B में जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम सीधे ही जाएं, हम लोग ऐसे घूम फिर के भी जा सकते हैं, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे घूम फिर के जाएंगे तो ये क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल डिस्टेंस जो बॉडी ने हमारी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक कवर की है, ये है हमारी डिस्टेंस। ये होती है हमारी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम लोग किस में लिखते हैं, इनकी यूनिट होती है मीटर्स। अगर नॉर्मल हमारी डिस्टेंस है तो उसको हम मीटर में लिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हमारी डिस्टेंस है तो उसे हम किलोमीटर्स में चेंज करके लिख सकते हैं। अगर छोटी है तो सेंटीमीटर, अगर बहुत छोटी है तो हम लोग उसको मिलीमीटर्स में यूज़ करते हैं। अब डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन को शो नहीं करती है कि किस डायरेक्शन में हमारी ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जैसे हमारी ये A बॉडी थी और ये B, डिस्प्लेसमेंट वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस मतलब फिर से, प्लेस मतलब रखा। ठीक है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोग जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गए हैं, जो सबसे छोटा हमारा रास्ता है वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यही घूम फिर के यहाँ की ना बजाय यहाँ से हम और घूम फिर के जाएं तो ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कि हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसकी भी यूनिट होगी हमारी मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी।
क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में होती है, तो इसमें हमारी डायरेक्शन की भी बात हो जाती है। इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम लोग डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं करते हैं। हम चाहे यहाँ से जा सकते हैं, घूम फिर के हम लोग जाएँ, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस है। नेक्स्ट है और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो भी आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी कैन नेवर बी लेस देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने अभी फ्रेंड्स बताया था, ये कोई हमारा ए है पॉइंट और ये कोई पॉइंट बी है। जैसे ये हमारा घर है सपोज़ कर लो, और ये हमारा स्कूल है, ठीक है। अब ये हमारे घर और स्कूल के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग अगर घूम के जाते हैं कि गलियां पड़ गई बीच में या बीच में कुछ हो गया, तो हम लोग घूम के जितना भी जाएंगे क्या हो गया, डिस्टेंस। हम लोग जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स, डिस्टेंस जो होगा हम लोग जितना भी कवर करेंगे, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस छोटी नहीं होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आपके घर और स्कूल के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या, हम लोग कहीं से भी घूम के जा रहे हैं, पूरा अपना शहर घूम लें, ठीक है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या हो जाएगा, हमारी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी कवर्ड बाय अस। ये हमारा ए से लेकर बी का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी हमेशा, या तो इतनी डिस्टेंस होगी कि अगर हम लोग सीधे एक गली ही है, बीच में 2 घर हैं, या फिर हमारा एक घर है और एक स्कूल है, तो उसमें भाई यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो इफ इट्स फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी का ज़ीरो हो सकता है अगर जो फाइनल पोजीशन है हमारा वो इनिशियल पोजीशन पे आके कोइंसाइड करता है। अब फ्रेंड्स, इसके 2 एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा कि कोई एक एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, अपने सर्कुलर पाथ पे रन करेगा और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है। तो उसने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, अपनी फाइनल पोजीशन पे आने के लिए क्या, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हुआ है। अपनी जगह से चला था वही, लेकिन अपनी जगह पे ही आ गया। लेकिन उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, उसने डिस्टेंस इतनी कवर की पूरी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये एक पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम लोग स्कूल से घर जाते हैं, जैसे हम लोग घर से अपने स्कूल गए और स्कूल से वापस से घर आए हम लोग, तो क्या है, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो कहाँ, हमारा घर से चालू हुआ था और हमारा घर पे आके हमारी पोजीशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने स्कूल से घर से जब निकले होंगे और फिर घर पे हम लोग घुसे होंगे, तो जितना भी हम लोगों ने पाथ कवर किया उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी का ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स along a semicircular path then displacement equal to length of its diameter। बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है, तो हमारा सेमी सर्कुलर पाथ मतलब, सेमी मतलब आधा, सर्कुलर मतलब आधा सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल। अगर हमारी बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारा 4th पॉइंट है, डिस्टेंस कांट बी ज़ीरो वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि हमारा डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है। कि भाई हम अपने घर से ही निकले थे किसी काम को, पहले मंदिर गए, फिर बाज़ार गए, फिर स्कूल गए, फिर ट्यूशन गए, फिर अपनी ट्यूशन क्लासेस गए, फिर वापस अपने घर पे ही आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। कि अपने घर से ही चले थे और अपने वापस घर पे ही आए, सुबह निकले थे और रात में वापस अपने घर पे ही आए, तो हमने डिस्टेंस तो बहुत कवर कर ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। और फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे हमारा डिस्टेंस ज़ीरो हो। डिस्टेंस ज़ीरो होगा हमारा तो मतलब हमारी बॉडी रेस्ट पर है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सो क्वेश्चन हमारा आंसर था वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या कौन सा था? स्टेमन, कार्पल, पेटल्स एंड पेडिकल। तो हमारा इसका आंसर था कार्पल और इसका सही जवाब दिया था नैतिक अरोड़ा और कामाक्षी अरोड़ा ने। वेरी गुड कामाक्षी एंड नैतिक। सो हमारा आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या दोनों है या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। स्पीड किस तरह की क्वांटिटी है? अब फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता लगाना, ये देखना है कि स्पीड में क्या मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन लगता है या नहीं, इसके हिसाब से आप लोग को आंसर देखना है और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।